International Happiness Day is celebrated on 20th March. Have you ever wondered what is the India's rank in that list? So it's 144th rank out of 156 countries. It's not good, right? Then what's the reason behind this? So I went on Google and started finding out. I came to know that GDP of India was increased, then also happiness index was decreased by 4 ranks. So इसका मतलब क्या होता है? Happiness सिर्फ इनकम और पैसों पे डिपेंड होता है क्या? नहीं. It depends on all the other factors such as freedom, social norms, community living, social security and all the factors. उसको अगर कोई स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है, इमोशनल है, वो भी उसके हैप्पीनेस पे इफेक्ट करता है. So now why am I telling this to you? Because today I'm going to talk about mediation. Mediation के बारे में बोलने से पहले I want to tell you about litigation. तो लिटिगेशन क्या है? कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी कपल को डिवोर्स चाहिए या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, पर्सन गोज टू द कोर्ट एंड फाइल्स अ केस. वो केस कितने साल तक चलेगी ये तो उसको खुद को भी पता नहीं होता. क्या डिसीजन आए वो भी कंपल्सरीली एक्सेप्ट करना पड़ता है. नो वन कैन चेंज द डिसीजन मेड बाय कोर्ट. और ये केस जितने समय तक कोर्ट में चलती है उतने समय के लिए उस इंसान को और उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मेंटल हो या फिजिकल हो. सबसे कीमती और वैल्यूएबल थिंग जो होती है टाइम, बहुत वेस्ट होता है. नो वन नोज कि कितने समय तक ये चालू रहेगा. देन मनी, दैट इज ऑल्सो वेस्टेड. समटाइम्स पर्सन स्टेटस ऑल्सो गेट्स डैमेज्ड. और जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है. किसी को अगर पसंद नहीं है तो भी वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज कोर्ट में अगर आप जाते हो तो डिसीजन हमेशा विन लूज इस फॉर्म में आता है. एक पार्टी विन होती है, एक पार्टी लूज होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट लिटिगेशन. नाउ व्हाट इज मेडिएशन? सो मैक्स लूडो ने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल बट कॉम्बैट इज ऑप्शनल. सो इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होता रहता है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. ओपिनियंस डिफर करते हैं या फिर किसी का बिलीव, थिंकिंग प्रोसेस डिफर करती है. सो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं, बट कॉम्बैट इज ऑलवेज ऑप्शनल. आपको उस पर फाइट करते रहना है या फिर उसका सोल्यूशन ढूंढ के वो सॉल्व करना है, ये आपके ऊपर होता है. सो एनी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के बहुत सारे वेज है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज सप्रेस. सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रेप केस. सो रेप केस में क्या होता है, फैमिलीज को ऐसा लगता है कि हमारी स्टेटस या फिर इज्जत कम होगी, हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा अगर ये बाहर समाज में पता चलेगा, और कोई एक्शन नहीं लिया जाता. And not only in heinous crimes such as rape, but also in commercial crimes, but also in commercial conflicts. For example, अगर 2 कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट है और वो ब्रीच हुआ है तो कंपनीज की स्टेटस कम ना हो, इसकी वजह से वो सप्रेस किया जाता है. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इमोशनल बैगेज. उसके पूरे लाइफ टाइम में वो इंसान इमोशनल बैगेज कैरी करता है एंड ही कांट इवन लिव फ्रीली. So this is not the correct way to solve the conflict. Next comes court. So already I have told you about court कि time consuming है, finality नहीं है कहीं पे, stressful है situation. So these are the disadvantages of court. Advantages तो है, but now we are looking at disadvantages. The third way to solve the conflict is ADR, that is alternative dispute resolution, and it's actually the need of an hour. So according to me, this is the best way to solve any conflict. So why do I say this? Because this method has most pros and not cons. So now we'll go into detail. Trust me, you are going to like this because this is very important for all the law students because this is going to be the trend in future. So mediation क्या होता है exactly? 2 parties होती है और एक third neutral party होती है who acts as a mediator. And ये mediator कोई भी decision उन पे impose नहीं करता. He or she just guides the party, assists the parties to come to a solution. Mediator is there to only help the parties and not tell them what solution should they take. So यहाँ सबसे ज़्यादा important thing ये है कि mediator should be totally impartial. अगर वो किसी पार्टी के साथ partial हो रहा है, then the conflict will lead to different scenario and it will not get solved. So this is very important thing. Next is that he should not impose any decision on parties. क्योंकि अगर वो कोई decision impose कर रहा है कि you should do this, I want you to do this, then it will not differ from the litigation thing. वो वही होगा, parties फिर से emotional baggage carry करेंगे. It will lead to win-lose situation instead of win-win situation. Because our main goal in mediation process is to create win-win situation, and all the things, solution and all the things are going to come from the parties. Mediator is not supposed to impose any decisions on them. So this was the brief introduction about mediation. इसमें भी 2 parts, 2 types हैं, court-annexed mediation and private mediation.
कोर्ट एनेक्स मेडिएशन ये होता है जो कोर्ट रेफर करता है. अगर कोई केस कोर्ट में आती है एंड इफ कोर्ट थिंक्स दैट फर्स्ट दे शुड रेफर टू द मेडिएशन प्रोसेस एंड इफ नॉट पॉसिबल देन दे कैन कम अगेन हियर. सो कंपनीज एक्ट के रिलेटेड कोई केसेस है, अगर रियल एस्टेट के कोई डिस्प्यूट्स है, देन द कोर्ट रेफर्स दिस केसेस टू मेडिएशन प्रोसेस. एंड प्राइवेट मेडिएशन है जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है एंड इट्स ऑलवेज बेटर इफ द मेडिएटर इज सर्टिफाइड. कोर्ट एनेक्स्ड मेडिएशन में अगर किसी को 15 years ऑफ प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है एंड 40 hours ट्रेनिंग, देन ओनली ही कैन बिकम कोर्ट एनेक्स्ड मेडिएटर. और जैसे मैंने पहले ही कहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड एंड फ्यूचर, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में तो ये बहुत आगे जा चुका है बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू वॉश देयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, सो दे सजेस्ट द मेडिएशन प्रोसेस फर्स्ट एंड देन गो टू द कोर्ट आफ्टरवर्ड्स इफ नॉट पॉसिबल. अगेन कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी to protect goodwill of companies, they refer to the mediation process first, and if it's not possible at all, if they don't have any other option left, then only they go to the courts. Real life example I would like to give here, that is Reliance Brothers. उन दोनों की conflict जो हुई थी उसमें कोकिला बेन, their mother, acted as a mediator. Again Ram Mandir, there Sri Ravi Shankar and Sri Ram Panchu acted as a mediator. So in the end I would like to conclude कि ये mediation बहुत अच्छी प्रोसेस है. इस प्रोसेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड दिस शुड बी द ट्रेंड इन फ्यूचर बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो रहा है. सो टू इंक्रीज दैट इंडेक्स वी हैव टू लुक एट अदर फैक्टर्स ऑल्सो अदर दैन GDP और द इनकम. सो ये सारी चीज़ें जो मैटर करती है एक इंसान का हैप्पीनेस, दैट शुड बी लुक्ड अपॉन. एंड ऑल्सो कोर्ट्स में जो बर्डन है लिटिगेशन केसेस का, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज एंड एवरीथिंग विल लुक गुड. सो नाउ आज से मैं मेडिएशन की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ विच विल कवर कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगोशिएशन, ऑल्सो रोल प्लेज. सून आई विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑफ अ रोल प्ले विच विल बी वेरी यूजफुल बिकॉज रोल प्लेज ऑफ मेडिएशन पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं. जैसे कि मूड कोर्ट्स के कॉम्पिटिशन होते हैं, अब मेडिएशन के भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं. सो इट विल बी वेरी यूजफुल एंड अलॉन्ग विद दिस आई विल बी ऑल्सो मूविंग फर्दर विद महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट सीरीज. सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू.